हेलो एवरीवन, आपका बहुत ही स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और ये भी देखेंगे कि अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में है या फिर आपसे डिस्टेंस में है, ओके, तो उनकी तरफ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपकी तरफ। ओके, सो इस सब के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो गाइस, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं लव रिगार्डिंग रीडिंग्स अपने चैनल में यूँ ही लाता रहता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे 2 ऑफ वैंड्स का पहला कार्ड है हम लोगों के पास। सेकंड कार्ड आप देख पा रहे होंगे द एम्परर का कार्ड है। ओके, थर्ड कार्ड आप देख सकते हो द फूल का कार्ड। ओके, हम द हर्मिट का कार्ड है अगला। और भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, ओके, ताकि हम उनकी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, उनके बारे में आपको वो सारे इन्फॉर्मेशंस दे सके। आप देख पा रहे होंगे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगला कार्ड है। जस्टिस का कार्ड है गाइस अगला। ओके, और 2 कार्ड हम निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे टावर का कार्ड है अगला, और एक कार्ड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बतला दूंगा गाइस कि ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप लड़की हैं तो इस वीडियो को अपने हिसाब से देखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो इस वीडियो को अपने हिसाब से देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ आपके पर्सन और आपके बीच में जो सिचुएशंस देख पा रहा हूँ, वो मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में टावर सिचुएशन आ चुका है गाइस। ओके, आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से अभी सेपरेशन में हो। नो कांटेक्ट वाली भी सिचुएशन यहाँ हो सकती है, जैसा कि हम इन कार्ड्स के थ्रू देख पा रहे हैं। ओके, और मुझे ये बात भी कहीं ना कहीं चैनलाइज हो रही है गाइस कि आप दोनों के बीच में रीसेंट पास्ट में ही कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसके कारण आप दोनों की रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट वाली बन चुकी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को हो सकता है गाइस, या हो सकता है कि किसी ने आपको या आपके पर्सन को आपके रिलेशनशिप के खिलाफ मिसगाइड किया है। यानी कि कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जनरेट हुई जिसके कारण आप लोग दोनों अभी नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाले सिचुएशन में हो। ये साफ पता चल रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। ओके, और मैं ये भी बतला देता हूँ कि जो भी पर्सन है आपके आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनकी जो सिचुएशन है मैं देख पा रहा हूँ कि वो अब कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और वो फ्रेश न्यू बिगिनिंग वो किन के साथ चाहते हैं, इनके बारे में हम आगे और अच्छी तरह से जानेंगे। ओके, वो पर्सन आप हो या कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, वो सारे बातों की चर्चा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सबसे पहले उनकी सिचुएशन में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके साथ सेपरेशन के बाद वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि उनको अब कुछ नया चाहिए, उनको अब कुछ फ्रेश बिगिनिंग करना है अपने लाइफ में। ओके, और जहाँ तक मैं आपकी भी सिचुएशन देखूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको भी काफ़ी स्लीपलेस नाइट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये सिचुएशन आपके पर्सन के भी साथ है, उनके साथ भी ये सारी फीलिंग्स कनेक्ट हो रही है कि वो भी कहीं ना कहीं रात अकेले में, और कैसे कहूँ, एक अकेलापन जो उनको फील हो पा रहा है, वो सारी बातें मुझे यहाँ पता चल रही है गाइस। ओके, और साथ ही जैसा आप लोग का पहले रिलेशनशिप था वो काफ़ी अटैचमेंट वाला था, मुझे ये नज़र भी आ रहा है। काफ़ी आप लोग दोनों एम्परर वाली एनर्जी में खुद को देखते थे। यानी कि ऐसा था जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में कोई भी ऐसा मोड़ नहीं आ सकता कि आप दोनों का रिश्ता कभी भी डिस्ट्रक्शन की ओर जाए या फिर ऐसा अलगाव या बिछड़ाव की ओर जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। ओके, थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग दोनों के बीच में जो भी अभी सेपरेशन आया है वो आपके कारण सिर्फ नहीं आया है, या फिर सिर्फ आपके पर्सन के कारण नहीं आया है। कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है जिसे मैं देख पा रहा हूँ, और उसी के कारण आप लोग दोनों अभी फ़िलहाल एक दूसरे से अलग हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, या फिर हो सकता है उतना घुल मिल के नहीं हो एक दूसरे के साथ जैसे पहले हुआ करते थे। आप दोनों कहीं भी पहले भी कहीं भी जाते रहे हो, आते रहे हो, हमेशा साथ रहे हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। यानी कि आप लोग दोनों का जो बॉन्ड था वो काफ़ी म्यूचुअल था, एक दूसरे के साथ आप लोग दोनों का रिश्ता पूरा होता था, कुछ इस हिसाब का रिश्ता था। ओके,
और कहीं न कहीं आपने भी अपने रिलेशनशिप में काफ़ी जस्टिस दिखाई है अपने पर्सन के साथ, और आपके पर्सन ने भी आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत अधिक जस्टिस के साथ, क्लियरिटी के साथ रहते आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया ओके, कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड सिचुएशन आ चुका है जिसके कारण आप लोग दोनों अभी फ़िलहाल सेपरेशन की सिचुएशन में अपने आप को देख पा रहे हो। सो आगे आपको क्या होप रखनी चाहिए, या फिर आपके पर्सन आगे क्या सोचने वाले हैं, उन सब के बारे में जानने के लिए हम फिर से कार्ड्स की सप्लिंग करेंगे और फिर से न्यू एनर्जी पिक करेंगे और आपको बतलाते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं कार्ड कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन अब नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो सफलिंग को पूरी तरह से कनेक्ट कीजिएगा गाइस, अपने पर्सन के फेस को विजुअलाइज कीजिएगा ताकि उनकी एनर्जी पिक हो करा सके। ओके, फर्स्ट कार्ड आप देख पा रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सेकेंड कार्ड 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, नाइस। थर्ड कार्ड अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। फोर्थ कार्ड आप देख पा रहे होंगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगला। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और एक आखिरी कार्ड हम लोग निकाल लेंगे, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है अगला। ओके, सो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है मौजूद, जैसा कि कार्ड्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है गाइस। ओके, लेकिन यहाँ अगर मैं आपके पर्सन की जो माइंड को देख सकूँ तो वो अभी मुझे फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो अब कुछ न्यू बिगिनिंग चाहते हो। ओके, अपने तरफ से आपकी रिलेशनशिप में यानी कि आप दोनों की रिलेशनशिप में साथ वाला न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये मुझे इन कार्ड्स के थ्रू साफ नज़र आ पा रहा है। ओके, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके साथ सेपरेशन में जाने के बाद उन्हें स्लीपलेस नाइट और ऐसे कुछ मूवमेंट का सामना करना पड़ रहा है जिनसे उन्हें काफ़ी फियर, उनके अंदर काफ़ी डर सताता है। इस बात का डर सताता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़कर या आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने अच्छा किया या नहीं किया। उनकी जितनी भी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते थे, वो सारी मोमेंट को वो इस वक्त अभी याद कर रहे हैं, और साथ ही वो ये भी देख पा रहे हैं कि उनको इस बात का लेकर काफ़ी पछतावा है कि वो अभी आपके साथ सेपरेशन वाली स्थिति में है। और उनका यही मैं नेचर देख पा रहा हूँ कि वो काफ़ी नर्चरिंग नेचर वाले पर्सनालिटी वाले पर्सन है। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, जैसा कि मुझे इन कार्ड्स के थ्रू पता चल पा रहा है। वो काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, उनका जो माइंड है, उनका जो विज़न है, कॉन्सेप्ट है, काफ़ी क्लियर रहता है। लेकिन अभी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई है, उसको लेकर आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि ऐसा कैसे हो गया आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी कंफ्यूज है ये बातें सोचकर कि ऐसा आप दोनों के बीच में कैसे हो सकता है, कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन वाले मोमेंट में आ गए। सो उनकी तरफ से जो नेक्स्ट एक्शन मुझे अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि वो आपको विज़न करते हुए कोई न्यू प्लानिंग कर रहे हैं, और वो प्लानिंग काफ़ी कहूँ तो मैं सटीक है आपकी तरफ ही आने के लिए, यानी कि वो अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पछतावा है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, या तो फिर आपका रिलेशनशिप ऐसा मोड़ में आ चुका है जिस मोड़ में उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। वो सारी बातें वो कहीं ना कहीं इंतज़ार इस बात का भी कर रहे हैं कि हो सकता है आप उनको कॉन्टेक्ट करें। ओके, कुछ कुछ के केस में मैं ये देख पा रहा हूँ, कुछ कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिनके पर्सन उनको उनके लिए वेट कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि वो सामने से आए, यानी कि आप उनकी अपने तरफ से जाओ उनके पास और उनको अप्रोच करो, उनको अपने तरफ से कुछ बतलाओ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में अभी है फ़िलहाल उनको ठीक करो, ऐसे वाले सिचुएशन में। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को होप है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप देख पा रहे होंगे। ओके, मैं दिखला देता हूँ। ओके, स्क्रीन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है।
उनको ऐसा होप है, उनको उनके मन में ऐसा होप है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, जिस कारण से भी हुई है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। ये भी साफ मुझे इस रीडिंग के थ्रू मुझे चैनलाइज हो पा रहा है गाइस, ओके। और ऐसी बात नहीं है, आपके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस है, आपके पर्सन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप लोग दोनों मूव ऑन कर सको एक दूसरे के रिलेशनशिप से। लेकिन नहीं, फ़िलहाल वो ऐसा नहीं चाहते। वो अपना जो सिचुएशन है, जो अपना फ्यूचर है, जो भी बातें, जो भी सिचुएशन वो अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो फ्यूचर वो आपके साथ देखना चाहते हैं। और कुछ कुछ के केस में मैं ये भी बतला दूँ कि वो सारे नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन जो उनके बीच में है, वो तुरंत ख़त्म होने को के चांसेस हैं। वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा गाइस, ओके। सो इस बात के लिए पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिएगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आप अपने अंदर रखोगे, उतनी अधिक तेज़ी से पॉजिटिविटी को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। ये सारे सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं, ओके। सो ओवरऑल रीडिंग काफ़ी अच्छी है गाइस। अब मैं ये देख लूँगा कि आपके पर्सन की तरफ से कितने समय में, जो लोग के ये पर्सन अभी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन कितने समय में उनके पास वापस आने वाले हैं, ओके। सो इसके लिए भी हम कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे ताकि हमें क्लियरली पता चल सके। हम 4 कार्ड्स निकालेंगे गाइस, ओके, जिससे कि ये बात क्लियरली पता चल सके कि वो कब तक स्टेप लेंगे। पहला कार्ड आप देख पा रहे होंगे, द हेयरफेंट का कार्ड है गाइस, ओके। दूसरा कार्ड आप देख पा रहे होंगे, डेथ का कार्ड है। तीसरा हम लोगों के पास कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और एक लास्ट कार्ड हम लोग निकाल लेंगे, ओके। 2 कार्ड आया है, आप देख पा रहे होंगे, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो बहुत हद तक मैं ये देख पा रहा हूँ गाइस कि बहुत सारे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है, वो अराउंड 5 डेज़ 10 डेज़ या तो आफ्टर 10 आवर्स रीडिंग देखने के बाद, 10 घंटे के बाद में, या 5 घंटे के बाद, या 5 दिन के बाद, और 4 घंटे के बाद, या 4 दिन में, अराउंड 4 दिन तक के बीच में, ओके, वो लोग अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन जो है वो काफ़ी ब्लेसिंग दे रही है, ओके। डिवाइन कभी भी नहीं चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग वाली सिचुएशन में समय या फिर ज़िंदगी बिताओ, ओके। डिवाइन यही चाहती है कि आप दोनों का कनेक्शन बरकरार रहे। और साफ पता चल रहा है कि डेथ तो आपकी सिचुएशन में आया था किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण, जैसे कि मैंने पहले ही आपको रीडिंग में शुरू में ही बतलाया था, ओके। सो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में, या तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन आई, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन आई जिसके कारण आपका रिलेशनशिप डेथ में गया था, ओके। सो मैं यही देख पा रहा हूँ कि अब पर्सन जब भी आपके पास लौटने वाले हैं, जब भी लौटेंगे आपके पर्सन, ओके, सो काफ़ी अधिक एबंडेंस के साथ वो रिटर्न होने वाले हैं आपके लाइफ में। काफ़ी अधिक आप देख पा रहे होंगे प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएंगी, प्रोस्पेरिटी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और डिवाइन का तो वैसे आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स है ही, क्योंकि डिवाइन का ही ये फैसला था कि आप लोग दोनों साथ में रहो पहले से ही। अगर अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसके कारण आप लोग अलग हो गए हो, तो फिर से डिवाइन यही चाहती है कि आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आओ, और आप दोनों के बीच में सिचुएशन स्मूथ वे में कहूँ तो मैं प्रॉस्पेरिटी की ओर और आगे और एडवांस होते हुए आगे बढ़ते जाए, यही डिवाइन का फैसला है। और कहीं ना कहीं इसके लिए आपको भी स्टेप उठाने पड़ सकते हैं गाइस, ओके। अगर आपके पर्सन देर लगा रहे हैं तो कुछ कुछ के केस में मैं ये भी कहूँगा कि आपको भी हो सकता है अपनी तरफ से इनिशिएट करना पड़ सकता है, ओके। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ कुछ बड़ी ही मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई झगड़े वाला भी मामला आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह भी आपके पर्सन के साथ आपके हुए होंगे, ऐसा भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है, ओके। सो मैं यही कहूँगा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपके पर्सन के ऊपर है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। सो फाइनली सारी चीज़ें ठीक होने वाली है फ्यूचर में, ओके। सो अपना बहुत ही ख्याल रखें, अपने पर्सन के साथ पॉजिटिवली कॉन्टैक्ट में बंधे रहे और अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाए। ये सारी मेरी गुड विशेस है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, ओके। सो मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखें। बाय बाय।